दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे किसी के माध्यम के थ्रू हो, चाहे न्यूज़ वेबसाइट हो, चाहे लाइव चैनल हो, एक ही चीज़ की चर्चा है और वो है तालिबान। तालिबान आखिर है क्या, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कोई देश है या संगठन है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है? दोस्तों, आज हम इसी तालिबान के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, तालिबान की खात्मे के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक अफ़गानिस्तान भेजा। इन 20 सालों में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और उसके 2300 सैनिक मारे गए। फिर भी तालिबान ख़त्म नहीं हुआ और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तालिबान कौन है। ये बात 1980 की है। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेनाएं आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफ़गानिस्तान सरकार चलती थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़का मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबानी आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, यहीं से तालिबान का सफ़र शुरू हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर तालिबान को कैसे चलाता है, कौन चलाता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोई राजा अपने देश में शासन चलाता है या फिर कोई देश उसकी सरकारें जैसे शासन करती है, ठीक उसी प्रकार से इस संगठन में भी कार्य होते हैं। इसमें सबसे पहले संगठन का एक मुखिया होता है। उसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रबरी सूरी कहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि तालिबान आखिर कैसे काम करता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर तालिबान करना क्या चाहते हैं। 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। तालिबान ने पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी गई। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश न मानने वाले को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वाले के अंग काट दिए जाते थे। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी। पर दोस्तों, इस बार तालिबान यह कह रहा है कि वह लेडीज़ों को पढ़ने का अवसर देगा, उनके ऊपर ज्यादती नहीं की जाएगी और उन्हें नौकरी करने की भी आज़ादी दी जाएगी। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि इतने बड़े संगठन को चलाता कौन है, पैसा कहाँ से आता है, आखिर कैसे खर्च किया जाता है, इसी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 2016 के हिसाब से बोफोर्स ने अनुमान लगाया कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए है। एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 में तालिबान का सालाना बजट 11,000 करोड़ रुपए था। आइए जानते हैं इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों, दुनिया में 80% अफीम का उत्पादन अकेले अफगानिस्तान में होता है। अफीम से तालिबान को करीब 2,800 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अफीम की खेती ज़्यादातर तालिबान वाले हिस्सों में होती है। अफीम का कारोबार करने वालों से तालिबान टैक्स वसूलता है।
तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारियों को टैक्स देना होता है। किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाकों पर कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेता है। अफगानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। दोस्तों, चलते चलते अब हम ये बात कर लेते हैं कि तालिबान का भविष्य का एजेंडा क्या है, वह भविष्य में करना क्या चाहता है। अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू किया। इसके बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। तालिबान ने हेरात, कांधार और काबुल समेत अफगानिस्तान के 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। चीन और रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपनी अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, तालिबान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से 2000 के दौरान सत्ता में रहते हुए भी तालिबान का फोकस सिर्फ अफगानिस्तान ही था। तालिबान का कहना है कि वो महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की सुविधा देगा। वो इस बार कह रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।